नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी वाला पौधा जिसे अपामार्ग के नाम से जाना जाता है और आयुर्वेद में इसे एकाइरेंथस स्परा के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे लटजीरा के नाम से भी लोग जानते हैं और गांव कस्बों में इसे चिचड़ा के नाम से भी लोग जानते हैं। तो आप ये पौधा हमारे अगल बगल आसपास हर जगह उपलब्ध है और प्रकृति ने हमारे जीवन से पहले प्राकृतिक औषधियों की व्यवस्था की और हर इस पौधे के बारे में जो आयुर्वेदिक पौधा है या औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है उसके बारे में हम सभी का कर्तव्य है कि हम प्रकृति के इस उपहार को समझें, जानें और ज़रूरत पड़ने पर अपने जीवन में इसका उपयोग करें। और यदि उचित मात्रा में इसका उपयोग किया जाएगा, जो डोज हमारे बुजुर्गों ने, वैद्यों ने, आचार्य सुश्रुत ने समझाया है, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन जब भी कोई औषध लेनी हो तो अपने आसपास के वैद्यकीय सलाह में लें, या यदि आप खुद उतने समझदार हैं तो आप स्वयं भी ले सकते हैं। कोई इसका विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आज वैसे ही एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे किन किन बीमारियों में काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लटजीरा एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक पौधा है जिसके प्रत्येक भाग का विभिन्न बीमारियों अर्थात अनेक प्रकार के रोगों में सफल उपयोग किया जाता है। यदि इसके औषधीय गुणों को देखा जाए तो यह पौधा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एंटी अस्थमेटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, एंटी कैटारेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एलर्जिक, हेपेटोप्रोटेक्टिव एंड लैक्जेटिक प्रॉपर्टी से भरपूर है। इसका उपयोग खाने और बाह्य प्रयोग दोनों में किया जाता है। यह दीपन और पाचन है, व्रण रोपण है, इसीलिए इसका उपयोग पाइल्स में, फिस्चुला में और फीसर में भी किया जाता है। यानी गुदामार्ग की ये जो तीनों बीमारियां हैं इसमें इसका सफलतम उपयोग किया जाता है। यदि किसी को बवासीर की शिकायत है या फीसर की शिकायत है, फिस्चुला की शिकायत है, तो वह इस पौधे का जो स्वरस है वह 5 से लेकर के और 20 ml यानी 10 ml से 20 ml यानी जैसा उम्र है, वजन है, सहने की क्षमता है, उसके अनुसार आप इसके स्वरस को काली मिर्च के साथ में यानी 5 काली मिर्च और इसका 10 ml रस निकाल करके सुबह और शाम या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले लें या खाना खाने के 1 घंटे के बाद लें। तो आपके बवासीर में, फिस्चुला में यानी भगंदर और फीसर तीनों में इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और बाह्य प्रयोग में इसको इसकी चटनी जैसी लुगदी बना करके और गुदा मार्ग पर लगाएं। 3 से 4 दिन के अंदर जो आपका ब्लीडिंग पाइल्स है ये समूल नष्ट होता है। चूँकि इसमें लैक्जेटिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ये हमारे आंतों के मूवमेंट को बिल्कुल सही करता है और कब्ज नहीं रहने देता है। और दोस्तों, आपको पता है कि जो बवासीर है उसका जो रूट कॉज है वह कब्ज ही है। तो इसमें बवासीर का एक मेरा और वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी को हुपिंग कफ हो यानी कुकुर खांसी हो, कॉमन कोल्ड हो, कफ हो, चेस्ट कंजेशन यानी छाती में जकड़न हो, घड़घड़ाहट हो, तो इसमें अपामार्ग का क्षार सफलतम उपयोग किया जाता है। चूँकि अपामार्ग क्षार को जब भी हम लेते हैं
तो 500 mg 1 चम्मच शहद में मिला करके खाना खाने से पहले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे छाती में जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि यह एक इफ़ेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। दोस्तों, इसमें एक लिथोट्रिप्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, यानी जो गुर्दे की पथरी है उसको तोड़ने का भी इसमें क्षमता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अपामार्ग यानी चिचरी की जड़ को 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम के मात्रा में अपने सहन शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 5 काली मिर्च लगा करके और सिलबट्टे पर पूरी अच्छी तरह से पीस देते हैं। फिर उसको आधे गिलास पानी में घोल करके फिर अच्छे कपड़े से, साफ़ कपड़े से छान करके और उसको हम यदि 21 दिन लगातार सुबह और शाम लेते हैं तो पथरी यह तोड़ तोड़ करके, गला गला करके पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये NCBI का रिपोर्ट है और इस पर आचार्य सुश्रुत ने अच्छी तरह से शोध किया था और NCBI का आज भी इस पर शोध चल रहा है, शोध हुआ भी है। काफ़ी साइंटिस्टों ने इस पर शोध किया है और पाया है कि यह इतना ही कामों में नहीं आता है। यदि किसी को सर्पदंश हो गया तो सर्पदंश के विष को कम करने के लिए इसके स्वरस को 10 ml उसको पिलाया जाता है, तो उससे उसका सर्पदंश जो है विष कम होने लगता है। और बिच्छू ततैया हाड़ी हाड़ा यदि किसी को डंक मार दिया तो उसके लिए तो ये छू मंतर दवा है। बस इसके पत्ते को, 10 पत्ते को हाथ पर खूब बढ़िया से मसल करके, साफ़ सुथरे हाथ पर पत्ते को धो लीजिए और मसल करके, और वहाँ पर जो इसका रस है वो जहाँ डंक मारा है वहाँ पर लगा दीजिए और उसको 5 से 10 मिनट के लिए बांध दीजिए। आपको किसी मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट के अंदर छू मंतर हो जाएगा। वह बिच्छू हाड़ा का जो काटने का दर्द होता है, विष चढ़ता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, चूँकि ये जो एकाइरेंथस यानी अपामार्ग यानी चिचिड़ी, इसमें पोटेशियम बड़ा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये हमारे हार्ट के लिए भी बड़ा ही उपयोगी है। अब इसके रस की बात की जाए तो इसका रस कट्टू है, गुण लघु है, रुक्ष है। विपाक की बात किया जाए तो विपाक कट्टू है और वीर्य इसका उष्ण है। और इसके प्रभावों को देखा जाए तो हमारे त्रिदोष के ऊपर कफ और वात को संतुलित करने की ये क्षमता रखता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार यदि किसी को ब्लीडिंग पाइल्स हो और उसके पास विशेष समय न हो तो क्या करे कि ब्रश करने के बाद से 5-6 पत्तियों को धो करके और 5 काली मिर्च लगा करके और वह सुबह और शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इन पत्तियों को खूब चबा चबा करके और 1 गिलास पानी पी ले, तो उससे भी 21 दिन के अंदर उसकी ब्लीडिंग पाइल्स यानी जो खूनी बवासीर है ख़त्म हो जाती है। और यदि दोस्तों, यदि आपके पास टाइम है, आप घर पर रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके जड़ों को खूब बढ़िया से धो करके सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद से इसका चूर्ण बना लेते हैं और उस चूर्ण को 3 ग्राम के मात्रा में सुबह शाम हम लेते हैं। और यदि शहद के साथ लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो मेल है शहद के साथ बहुत अच्छा होता है। तो 3 ग्राम की मात्रा में शहद 1 चम्मच मिला करके सुबह और शाम लिया जाए तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और यदि इसके बीजों का चूर्ण बना करके 2 से 3 ग्राम में लिया जाए तो वो भी फ़ायदा करता है। यदि क्षार, जो इसका क्षार है विशेष करके कफ, कॉमन कोल्ड, कफ और चेस्ट कंजेशन में दिया जाता है, जो वैद्य लोग इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों, जब भी आपको ये मेडिसिन लेना हो तो अपने आसपास के किसी वैद्यकीय सलाह में लें। और एक ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन यानी जो दूध पिलाने वाली माता होती है या जिसको गर्भ रुका हुआ है उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड है, यानी उसे नहीं देना है।
यदि कोई इसका ओवरडोज लेता है तो विशेष नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे नौजिया और वोमिटिंग की शिकायत होती है, पतला लैट्रिन होने लगता है। चूँकि ये परगेटिव है, यानी लैक्जेटिव प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है, और उसमें स्किन इरिटेशन का भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, विशेष करके वैद्यकीय सलाह में लें कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है। जड़ का मात्रा यदि लेना है तो 3 ग्राम लेना है, स्वरस लेना है तो 5 से 10 ml के रूप में लेना है, यानी 1 से 2 चम्मच। यदि बीजों का चूर्ण लेना है, और ये इसके अलावा काफ़ी बीमारियों में, यानी समझ लीजिए कि चूँकि ये त्रिदोष में वात और कफ को बैलेंस करता है, तो समझ लीजिए कि ये 100 प्रकार की बीमारियों में काम आता है। और जो वैद्य या हकीम इसका जितना ज़्यादा स्टडी करता है उतना ज़्यादा यूज करता है इसे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसा ही कोई अत्युत्तम पौधा लेकर के जो औषधीय गुणों से भरपूर होगा, और आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का कष्ट करें।